ठीक है, एनिमल्स के बॉडी में डिफरेंट प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना। इन मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे अगर वो शरीर में एक्युमुलेट हो गए तो शरीर के लिए क्या है, नुकसान, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो यहां देखिए, एनिमल्स एक्युमुलेट करता है, एनिमल के बॉडी में एक्युमुलेशन होता है। किसका किसका एक्युमुलेशन? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वाटर और आयंस भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और दूसरे हैं। ठीक, ये कैसे एक्युमुलेट हुए हैं? ये जो एक्युमुलेशन की आप बात कर रहे हो एनिमल के बॉडी में, ये कैसे हुए हैं? या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के परिणाम स्वरूप ये बने हैं, या तो एनिमल्स ने इनका ज्यादा सेवन ही कर लिया, ज्यादा इनका जो है इंजेक्शन कर लिया, है ना, ज्यादा इसका इंटेक ही कर लिया, ज्यादा खा पी लिया। ठीक है, तो बताओ सबसे पहली बात कि जो एक्युमुलेशन इन मटेरियल का हो रहा है उसके कितने कारण हैं? दो। क्या क्या है? एक तो हो सकता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, उसके परिणाम स्वरूप बने हैं। क्या हो सकता है कि ज्यादा सेवन ही इसका कर लिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं इनका रिमूवल करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि शरीर में किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी ना हो तो इनका रिमूवल होना होगा। तो कुछ तो संपूर्ण रूप से रिमूव किए जाएंगे शरीर से और कुछ आंशिक रूप से किए जाएंगे। इन्हीं मेटाबॉलिक वेस्टेज का रिमूवल क्या कहा जाता है? एक्सक्रीजन कहा। क्या कहा जाता है? एक्सक्रीजन कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्रीजन की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों एक्सक्रीजन करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या रहे, मेंटेन रहे। बॉडी फ्लूइड में बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, तो बॉडी फ्लूइड में जो आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहे, मेंटेन रहे, है ना। और जो आर्स मोलरिटी है वो भी क्या है, मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेंटेन रहेगा तो शरीर की होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहेगी। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है मेंटेन रहना चाहिए। इस वजह से एक्सक्रीजन जरूरी है। और अपने चैप्टर का नाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसका एलिमिनेशन, है ना। और मेटाबॉलिक वेस्टेज का एलिमिनेशन ही क्या है? तब अपने क्या नाम है, सर का नाम है। ठीक है, चलिए अब यहां पे अपने शरीर में तो ढेरों मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वो तो हमने पढ़ा था, पढ़ लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। ओके, फेफड़े इन्वॉल्व होंगे भाई, फेफड़े से होगा। अब यहां पे जिन मेटाबॉलिक वेस्टेज की हम बात करने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजिनस। तो इस चैप्टर पे अपना फोकस कहां है? नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्टेज पे है। कहां है? नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्टेज। तभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट पर। ठीक है, इस चैप्टर से एक सवाल इसी पे आएगा। ठीक है, नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, अमोनिया जो एक्सक्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं, क्या यूरिक एसिड, क्या खास बातें हैं इसके लिए कॉलम लेने जा रहे हैं। आप भी इसको नोट करिए।
जर्नल बॉडी सरफेस, ऑब्लिक लाइन, गिल सरफेस। ये नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है जिनके रिमूवल के या जिनके एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रही है। ओके, कौन कौन से हैं? पढ़ो कौन कौन से हैं। हाँ, तो पढ़िए कौन कौन से हैं। ये अमोनिया और क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, उन एनिमल्स को जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे बोला जाएगा अमोनिया से अमोनो, अमोनिया से अमोनो, अमीनो नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अमोनो का। ठीक, सही से पढ़ना रहेगा। अगला है यूरिया से यूरियो, और यूरिक एसिड से यूरिको हो गया। नोट नहीं करना है, यूरिक से यूरिको हो गया, यूरिको। तो बताइए उन एनिमल्स को क्या कहा जाएगा जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करे। तो आसान वाले सवाल है, आसान सवाल ही गलत होते हैं। चले, जैसे काकरोच आपने पढ़ा है, काकरोच इनमें से कौन सा टेलिक है, क्यों बता रहे हो, यूरिकोटेलिक है। तो ये तीनों टर्म क्लियर है। अमोनिया एक्सक्रीट करने के फिनोमिनन को बोला जाता है अमोनोटेलिक। ओके, इन तीनों में टॉक्सिसिटी कंपेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, फिर यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक, याद रखना। ओके, आगे बढ़िए। जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको एलिमिनेट करने में उतना पानी खर्च हो। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इट्स रिमूवल, सबसे ज्यादा सबसे कम यूरिक एसिड, सबसे कम यूरिक एसिड। जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उतना ज्यादा वाटर खर्च होगा उसके रिमूवल में। बताओ सबसे ज्यादा वाटर कहां जरूरी होगा, सबसे कम कहां। ठीक, मैकेनिज्म क्या है एक्सप्रेशन का, जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते, जो भी करते, वो जर्नल बॉडी सरफेस से या कुछ गिल्स रखने वाले प्राणी भी अमोनिया आउट करते, तो वहां भी बताना पड़ेगा। तो जर्नल बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से अमोनिया किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, ये कौन सा फॉर्म है, अमोनियम आयन है भाई। किस फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म। अमोनिया अमोनोटेलिक एनिमल्स में किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में, अमोनियम आयन के फॉर्म में आउट होता है। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक एनिमल्स में ये देखिए, अमोनिया पहले लेस लेस टॉक्सिक, अमोनिया से कम टॉक्सिक है ना यूरिया, अमोनिया पहले लेस टॉक्सिक मटेरियल में चेंज होता है, कहां, लिवर, है लिवर में। और इस साइकिल के द्वारा यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल के द्वारा
लीवर में, तो कहाँ चलता है यूरिया साइकिल? किसमें कन्वर्ट हो गया अमोनिया? यूरिया में। ठीक है, फिर ये यूरिया ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, ब्लड सर्कुलेशन से ये क्या है आप पहचान लिए होंगे, किडनी है। तो फाइनली ये यूरिया कहां से एक्सक्रीट होगा? किडनी के द्वारा, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट। यहाँ यूरिक एसिड किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है? सेमी सॉलिड पिलेट या पेस्ट के। ठीक है ना, बॉल्स क्या है? यूरिकोटेलिक है। बॉल्स क्या है? यूरिकोटेलिक है। बॉल्स में पाया जाता है क्लोएका। ठीक है ना, फिशेज में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में पाया जाता है क्लोएका। पढ़ा ना क्लोएका? क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खुलेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट खुलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट खुलेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? का मतलब जहां यूरिक, और अगर आप बर्ड्स की बात करोगे तो फिकल डिस्चार्ज के साथ साथ आउट होगा, है ना। और सबके सर पे कभी न कभी डिस्चार्ज गिरा है बर्ड्स का। आप कहीं जा रहे हो फिर ऐसे गिर गया, फिर हमने साला ये क्या। ठीक है, अगर ऐसे आपने कभी पूछा है, ठीक है, तो अगर आपने अपने हाथ पे देखा होगा तो कुछ व्हाइट मटेरियल रख गया होगा, कुछ ब्लैक मटेरियल लगा, तो उसका व्हाइट मटेरियल है वो है यूरिक एसिड। ठीक है, तो सेमी सॉलिड पेस्ट या पिलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। The process of excreting ammonia is ammonotalism. एग्जाम्पल था अगले कॉलम में, है ना। अगर आपको याद हो जाए तो नोट कर लीजिए, है ना। तो पहले याद करिए, बताइए क्या क्या है। मेनी बोनीफिसेस, तो बोनीफिसेस, है ना। और क्या? एम्फिबियंस है, ठीक है ना, एम्फिबियन है। और क्या है? एक्वाटिक इंसेक्ट। हम एम्फिबियन में एक्वाटिक कहने का क्या मतलब? एम्फिबियन में एक्वाटिक कहने का क्या मतलब? पानी क्या बता रहे? देखो, एक्वाटिक कहने का मतलब यह है जो ज्यादा समय कहाँ गुजार रहे हो, पानी में। रहेंगे दोनों जगह, थल पे भी रहेंगे, जल में रहेंगे, तभी तो एम्फीबिया, नहीं तो किस बात का एम्फीबिया। ठीक है ना, चलिए ध्यान से सुने क्यों ये बात बताई जा रही है, क्योंकि फ्रॉग भी एम्फीबियन है ना, लेकिन फ्रॉग अमोनिया नहीं, यूरिया एक्सक्रीट आउट कर। बात समझ रहे हो? इस वजह से बोलना पड़ रहा है। तो देखिए क्या 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 नोट किया, एग्जाम्पल नोट करो भाई, नोट करो, याद करो। यहां से एक सवाल आएगा, ठीक है। तो पहला क्या लिखा? हाँ, डिट्टो एनसीईआरटी की लैंग्वेज नोट करेंगे, लिखिए मेनी बोनीफिसेस। बोनीफिसेस, ठीक है। बोनी, टिलियस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिलियस। बोनीफिसेस, टिलियस। ओके, तो मेनी बोनीफिसेस। और कुछ बताइए। दूसरा लिखिए एक्वाटिक एम्फीबियन, लिखिए एक्वाटिक एम्फीबियन। अगला नोट करिए एक्वाटिक इंसेक्ट। एक्वाटिक इंसेक्ट ये क्या है? मोनोटेलिक। ठीक है, इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक लोअर इनवर्टिब्रेट, जैसे हम कहें स्पंज क्या है? मोनोटेलिक। ठीक है, हम कहें निडेरियन क्या है? मोनोटेलिक। अभी अपना फोकस है सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन में, पता लगे कि वो सब याद करने के चक्कर में ये नहीं याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया बहुत जल्दी से सॉल्युबल हो जाता है ये,
और डिफ्यूजन से स्क्रीट आउट होता है बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से। गिल सरफेस की बात हो रही है मतलब फिशेज के बारे में, ठीक ना, किस फॉर्म में, ठीक ना। तो कहने का मतलब फिशेज में अमोनियम आयन के फॉर्म में स्क्रीट आउट हो रहा है, तो मतलब फिशेज भी क्या स्क्रीट आउट करते हैं, हाँ। ओके, आगे आगे। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का कोई महत्व, चलिए। terrestrial adaptation necessitates the production of lesser toxic nitrogenous waste। तो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनना शुरू हुआ, जैसे यूरिया, और क्या करने के लिए, वाटर बचाने के लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का मतलब ज्यादा थल पे कम पानी, ठीक है ना। ओके, तो मैमल्स एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मैरीन फिशेज। यहां पर भी तो आपने फिश की बात की, यहां पर भी आप फिशेज की बात कर रहे हैं। ओके, ये स्क्रीट आउट कर रहे हैं क्या, यूरिया, ठीक। ओके, अब हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले यूरिया वाले में इसको नोट करिए, क्या लिखोगे, मैमल्स। हाँ, क्यों मेनी मैमल्स नहीं लिखा है, क्योंकि सभी मैमल्स क्या करते हैं, यूरिया स्क्रीट आउट कर रहे हैं, तो मेनी कहने का जरूरत नहीं है ना। मेनी बोल देंगे तो कुछ बच जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो क्या करेंगे स्क्रीट, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी मैमल्स क्या स्क्रीट आउट करते हैं, यूरिया। ओके, तो मैमल्स हो गए। अगला नोट करो, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ब्रैकेट बना के लिखो, फ्रॉग। ओके, और मैरीन फिश। ओके, मैरीन फिशेज आपने लिखा है ना, एक्चुअली कार्टिलेजिनस फिशेज। तो बहुत क्लियर कर रहा है, ध्यान से सुनिए। जो आपने लिखा है मैरीन फिशेज, नोट किया ना, मैरीन फिशेज जहां लिखा वहां लिखो ब्रैकेट बना के कार्टिलेजिनस फिशेज, और अमोनिया वाले कॉलम में जाके लिखो बोनी फिशेज। लिखा था कि छूटा हुआ, लिख लिया था, बोनी फिशेज, नोट कर लिया है। ओके, ठीक है, हाँ दिया तो है, ठीक है, बोनी फिशेज। तो ये वाले यहाँ पे मैरीन वाले जो लिखा वो कौन सी फिशेज है, कार्टिलेजिनस है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज यूरोटेलिक है, जबकि बोनी फिश है, ठीक है, आगे आगे। अमोनिया produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into blood, which is filtered and excreted out by the kidney। लेकिन कुछ अमाउंट यूरिया का, मतलब यूरिया ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट है जो टोटली एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, पार्शियली हो रहा। थोड़ा बहुत यूरिया बचा के रख लेते हैं किडनी के इंटरस्टिशियम में, है ना, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। आगे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर समझाएंगे, फिर इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अगले पार्ट पे। देखिए जरा कौन कौन है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, और क्या है, इंसेक्ट है। पहले भी तो लिखा था इंसेक्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट लिखा, ठीक है ना। ओके, अभी टेरेस्ट्रियल हो गए, और क्या। तो रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, और क्या है, इंसेक्ट। लैंड स्नेल का नाम होता है हेलिक्स, कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हेलिक्स। तो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल, कॉकरोच, हनी बी, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। चार एग्जांपल इंसेक्ट हम नोट करते हैं, कई बार नोट किया है ये ना। ये सब क्या है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट, ठीक है। बर्ड्स क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, हाँ, यूरिक एसिड, ठीक है। तो किसी भी पंछी का नाम दे, कौवा, कबूतर, कुछ भी, तो क्या आंसर रहेगा, यूरिक एसिड।
ठीक है, कॉकरोच कहे तो, हनी बी कहे तो, हाउस फ्लाई कहे तो, मॉस्किटो कहे तो, किसी भी इंसेक्ट का नाम लेगा तो, ठीक है, यूरकोटेली कहा जाएगा। ये किस फॉर्म में? पिलेट या पेस्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पिलेट या पेस्ट के फॉर्म में स्क्रीट आउट होता है। ठीक है, यहीं पे कॉलम बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का कॉलम था, याद है आपको? सबसे पहले था जनरल बॉडी सरफेस, फिर क्या था? फिर क्या था? मॉइस्ट स्किन, है ना, जिसको क्यूटिकुलर कर रहे थे। और क्या था? हाँ, तीसरा क्या था? ट्रैकियल ट्यूब था। फिर क्या था? गिल था। फिर क्या था? हाँ, फेफड़े थे। ओके, तो ऐसा ही कॉलम एक और पढ़ने जा रहे हैं। एक कॉलम नोट करिए, एग्जाम्पल अगर आपको याद हो जाए तो इसमें नोट कर लीजिए। जल्दी से एग्जाम्पल याद करिए। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या क्या नोट किया है, पढ़ पा रहे हैं? पहला क्या लिखा है? प्रोटोनेफ्रिडिया। दूसरा क्या लिखा है? नेफ्रिडिया। तीसरा क्या लिखा है? मालपीजियन ट्यूब्यूल। और अगला क्या लिखा हुआ है? हाँ, चलिए बताइए भाई, पढ़ लिया ना इसको?
A survey of animal kingdom present a variety of excretory structure. In most of the invertebrate, these structures are simple tubular form, whereas vertebrates have complex tubular organ called kidney. तो अगर इनवर्टिब्रेट की बात करोगे तो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि अगर वर्टिब्रेट की बात करोगे तो किडनी पाया जा रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने नोट किया है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। बताओ भाई, प्रोटोनेफ्रिडिया को और क्या बोला जाता है? पढ़ा है प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल, हाँ है ना? कोई दीपक जल रहा हो तो उसकी लौ वही तो फ्लेम होता है कि, तो ये शेप उसी शेप का है, इसी वजह से इसका फ्लेम सेल नाम पड़ा हुआ। तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या बोला जाता है यार? फ्लेम सेल। बताओ, याद करो और याद करके नोट करो। क्या क्या? प्लेटिहेल्मिन्थेस, कोई भी प्लेटिहेल्मिन्थेस है, सिर्फ प्लेनेरिया ही क्यों, है ना? टीनिया सोलियम, ठीक है, लिवर फ्लू, ठीक है, ब्लड फ्लू, कुछ भी। ओके, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस प्लेटफॉर्म में, और क्या है? रोटिफर, ठीक है, और क्या है? सम एनालिस, और क्या है? हेलो कार्डन, ठीक है, फाइलम कार्डेटा के कितने सब फाइलम है? तो कौन कौन से? सब फाइलम भाई। अच्छा, ऑप्शन चाहिए? एक, दो, तीन, चार। तो कौन कौन से?